नमस्कार साथियों, एस एकेडमी पॉइंट पे आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो समजातीय श्रेणी है। अब हमको समझना है समजातीय श्रेणी होती क्या है। समजातीय श्रेणी ये होता है जैसे आपके पास मान लो 3 कार्बनिक यौगिक हैं। ये आपको पास है CH3OH, C2H5OH, C3H5OH। देखो अब अगर इसमें ये 3 कंपाउंड आपके पास है, 3 यौगिक आपके पास है और ये जो क्रियात्मक ग्रुप लगा है या जिसको इंग्लिश में फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, ये जो लगा OH, यहाँ पे भी OH, यहाँ पे भी OH और यहाँ पे भी OH, तो ये जो तीनों आपके कार्बनिक यौगिक हुए ये क्या कहलाएंगे? समजातीय श्रेणी के यौगिक। कहने का मतलब इनका जैसे एक श्रेणी हमने बना दिया, ये क्रम से देखो हमने लिख दिया है। अब इनमें तीनों में देख लो जो प्रकार्यात्मक समूह है वो तीनों में सेम है, तो इन तीनों को क्या कहेंगे? समजातीय श्रेणी। अगर मान लो हम यहाँ पे कोई और दूसरा फंक्शनल ग्रुप ऐड कर देते हैं, हम मान लो ऐड कर दिए, थोड़ा देर लिए क्लोरीन ऐड कर दिए, अब क्या हुआ? अब ये जो श्रेणी बनी ये समजातीय श्रेणी नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि देखो इन दोनों में तो आपका प्रकार्यात्मक समूह जो है वो सेम है, लेकिन इसमें क्या है वो भिन्न है, तो हम इसको हटा देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं OH। तो हमें इस बात को ये ऐसे समझना है कि एक कार्बनिक यौगिक की ऐसी श्रृंखला जिनमें क्या हो, प्रकार्यात्मक समूह समान हो। अच्छा, अगर प्रकार्यात्मक ये आपका समूह जो है वो समान रहेगा तो एक खास बात उसके साथ ये होती है कि रासायनिक जो गुणधर्म उनका होता है वो इसी क्या कहते हैं प्रकार्यात्मक समूह पे डिपेंड करता है। अच्छा, जो ये प्रकार्यात्मक समूह है ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता। जैसे देखो इसमें 1 कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है, इसमें 3 कार्बन है, तो चाहे एक किसी का यौगिक में चाहे 1 कार्बन हो, चाहे 2 हो, चाहे 3, चाहे जो, लेकिन ये जो आपका OH होगा ये क्या करेगा? इसकी श्रृंखला पे से कोई मतलब नहीं रखेगा। कहने का मतलब कि जो आपका प्रकार्यात्मक ग्रुप होता है वो श्रृंखला की लंबाई पे निर्भर नहीं करता। अच्छा, वो किस बात पे निर्भर वो उसका क्या मतलब होता है? मतलब केवल इतना होता है कि जब आएगी रासायनिक गुणधर्म की बात तो रासायनिक गुणधर्म पे वो अपना कार्य दिखाएगा। अगर आप में यहाँ पे OH के अलावा कोई दूसरा ग्रुप ऐड कर दिया जाएगा तो ये जो यौगिक बनेगा उसका कुछ दूसरा नाम होगा, उसके गुणधर्म कुछ दूसरे होंगे। कहने का मतलब किसी यौगिक का जो गुणधर्म तय होता है वो उसकी श्रृंखला पे तय नहीं होता, उसके प्रकार्यात्मक समूह पे निर्भर करता है। इतनी सी बात आपकी ये हो गई। अब इसके कुछ लक्षण होते हैं। लक्षण में पहला क्या है? सभी सदस्यों के एक समान सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे देखो बेटा, ये तो आप कैसे, इसको हम CH2CH3 ऐसे लिख दिए, उसी प्रकार से इसको CH2CH3 और उसके बाद देखिए इसके कहने का मतलब ये होगा, आगे OH हम जोड़ देते हैं। इसके कहने का मतलब ये होता है कि देखो इसमें CH3 यूज हुआ था, देखो यहाँ पे CH3 यूज हुआ, यहाँ पे जब इसको 2 पार्टों में ब्रेक किया गया तो CH2 और CH3 बना। आगे जब हम इस वाले को ब्रेक कर रहे हैं तो इन्हीं के पदों में फिर इसको क्या कर दे रहे हैं? ब्रेक कर दे रहे हैं। तो इसके कहने का मतलब हुआ कि सभी सदस्यों को एक समान सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अगर ऐसे कोई आपको तत्व मिलेंगे तो उनको आप इन्हीं के छोटे छोटे पार्टों में आप ब्रेक कर सकते हो। कहने का मतलब इसका ये होता है। अगली बात, क्रियात्मक समूह जो होता है एक जैसा होता है। वो हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि जो क्रियात्मक समूह होता है वो हमेशा एक जैसा होता है। अगली चीज इसमें थी कि जैसे हमने कंपाउंड लिया, यौगिक लिया था CH3OH और क्या लिया था? C2H5OH। ठीक, अब इसमें जो अंतर होगा, देखो ये दोनों कर्मागत सदस्य हैं, इसके बाद जस्ट यह देखो यहाँ पे 1 कार्बन है, यहाँ पे 2, कहने का मतलब ये दोनों कर्मागत हुए। और जब इनका आप अंतर देखेंगे तो देखो 2 में से 1 घटाओगे, 1 बचेगा, 1 कार्बन बचा और
पांच हाइड्रोजन से 3 हाइड्रोजन निकालोगे तो 2 हाइड्रोजन बचा। मतलब कहने का ये है कि जो कर्मागत सदस्य होंगे उनके बीच का अंतर CH2 का होगा। यही इतना इसमें था। तो आपको ये जानना है कि अगर आपको परिभाषा है कि समजातीय श्रेणी क्या होती है, तो आप बोलोगे यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को समान क्रियात्मक समूह द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। यहाँ पे जो लिखा है, यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे 4 हाइड्रोजन होता था, CH4 जिसको मीथेन कहते थे। अब यहाँ से क्या हुआ, एक हाइड्रोजन हटा दिया गया, एक हाइड्रोजन हटा और OH यहाँ पे ऐड हो गया, जो कि ये प्रकार्यात्मक समूह है। उसी प्रकार ये होता है C2H6, एक हाइड्रोजन हटा और यहाँ पे OH लग गया। तो क्या कहने का मतलब, दोनों जगह हाइड्रोजन हट रहे हैं और सेम समान प्रकार्यात्मक समूह जुड़ रहे हैं। इसी को क्या कहते हैं, समजातीय श्रेणी कहते हैं। अगला टॉपिक हमारा देखते हैं। देखो साथियों, अभी हमने पढ़ा समजातीय श्रेणी। समजातीय श्रेणी के बारे में एक पॉइंट और हम जान लेते हैं। देखो, अगर बेटा कोई समजातीय श्रेणी है और उसके आणविक द्रव्यमान में अगर आप परिवर्तन करते हो, कहने का मतलब अगर उसका आणविक द्रव्यमान आप बढ़ाते हो, तब समजातीय श्रेणी में भौतिक परिवर्तन आता है। भौतिक परिवर्तन का मतलब उसका क्वथनांक, गलनांक, इसमें परिवर्तन आएगा, बट उसके रासायनिक गुणधर्म में कोई परिवर्तन नहीं आता। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थी, इसको आप ध्यान में रखिएगा। क्या, समजातीय श्रेणी में जब आणविक द्रव्यमान बढ़ेगा तो उसके भौतिक गुणधर्म में परिवर्तन आएगा, लेकिन रासायनिक गुणधर्म में परिवर्तन नहीं आएगा। अगली बात देखो, समजातीय श्रेणी 3 कैटेगरी में आपकी डिवाइड की, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। अब इनके देखो, एल्केन कौन होता है, अगर कार्बन के परमाणु आपस में एक बंध से जुड़े हो। कैसे जुड़े बेटा, एक बंध, ऐसे जुड़े। अब ये क्या कहलाएगा, एल्केन। अगर 2 बंध से जुड़े हो तो बेटा एल्कीन, और अगर यही 3 बंध से जुड़ जाए तो क्या कहलाएगा, आपका एल्काइन। अब देखो, अब हमने कह दिया एल्कीन, एल्काइन आपको बता दिया, लेकिन अब अगर आपको इसकी श्रेणी को लिखना हो तो क्या करोगे, ऐसे लिखोगे बेटा। देखो, आप कहोगे कि मान लो मैं एक एल्केन की श्रेणी लिख देता हूँ। अब हमने मान लिया n = 1 2 3 अप टू डाटा। अब अगर इसकी श्रेणी को आपको कोई बोल दे कि आप क्या करो बेटा, हमें एल्केन की श्रेणी लिख के दिखाओ, आप क्या करोगे कि आपको अब ये फार्मूला याद होना चाहिए, CnH2n+2, CnH2n+2। आप क्या करोगे कि n के जगह पे पहले 1 रखोगे, ये हो गया C, इसमें रखोगे तो 2 × 1 + 2, इसको सॉल्व करोगे 4 आया, CH4। अगला अब 2 लोगे तो C2, 2 दूनी 4 और 4 2 6। अगली 3 लोगे C3, 3 दूनी 6 और 2 8। ऐसे करते क्या है, आप पूरी श्रेणी लिख सकते हो। ऐसे आपके अगर एग्जाम में आ जाए कि आप एल्कीन की समजातीय श्रेणी लिख के दिखाओ, समजातीय श्रेणी के यौगिकों को लिख के दिखाओ, तो बस आपको एक बात याद होनी चाहिए, ये फार्मूला क्या है, CnH2n। और आप क्या करोगे, n के जगह पे एक बार 1 रखोगे, 2 रखोगे, 3 रखोगे, ऐसे 5 या 6 तक आप रख के एल्कीन के जो यौगिक हैं उनको आप लिख दोगे और आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। इसमें केवल इतनी सी समझने की बात है। इसी प्रकार एक का एल्काइन भी होता है। अब हमारा एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है कार्बन यौगिक की नाम पद्धति, इसको हम देखते हैं। हाँ सर, नामांकन पद्धति, नामांकन हम कैसे करते हैं इसको आज हम सीखते हैं। उसके लिए हमें अपने आपको कई चीज बताई थी कि सीरियल वाइज में बताऊंगा, आपको रिकॉल करना होगा कि क्या क्या हमें सीखना है। पहले हमें सबसे जब नाम पद्धति लिखना है तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, कार्बन को काउंट करना पड़ेगा। मान लो 1 2 3, और जैसे कि आप मान लीजिए आपके पास कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, ठीक।
तो 1 2 3, तो इसको आप क्या लिखोगे? देखो, अगर एक कार्बन होगा मेथेन, 2 होगा एथेन, 3 होगा ब्यूटेन, प्रोपेन, पेंटेन, हेक्सेन, ये मैंने आपको लिखाया था और आपको बताया था कि आपको लर्न चाहिए कि एक कार्बन हुआ तो क्या होगा? मेथेन, 2 कार्बन हुआ तो क्या होगा आपका? एथेन, 3 हुआ तो प्रोपेन, 4 हुआ तो ब्यूटेन, 5 हुआ तो पेंटेन, 6 हुआ तो हेक्सेन। तो यहाँ पे कितने कार्बन हैं आपके? 3। तो ये कहने का मतलब एक बात तो क्लियर हो गया कि ये है ब्यूटेन। अब यहां तक मैटर आपका क्लियर। आप इसको इंग्लिश में लिखें ब्यूटेन, ठीक है, ब्यूटेन हो गया। अगला दिया पूर्व लग्न या अनुलग्न की कार्यात्मक समूह का उपयोग। अब मान लो, अब अगर मान लो यहाँ पे क्लोरीन जुड़ जाए, ये है ये जो हाइड्रोजन ग्रुप लगा रहेगा तो वो क्या होता है? पूर्व लग्न। हमें उसको पहले लिखना होता है। जैसे एक बात समझ, अनुलग्न क्या है, पूर्व लग्न क्या है। अगर हाइड्रोजन समूह जुड़ा है तो वो क्या किया जाता है? मेन जो यौगिक होता है उसके पहले लिखा जाता है। जैसे लिखा जाएगा क्लोरोब्यूटेन, ठीक। लेकिन अगर यहाँ पे आपका OH लग जाए या और कोई जो आपका कार्यात्मक ग्रुप है वो लग जाए तो वो पूर्व लग्न होता है। वो क्या होता है? बाद में लिखा जाता है। जैसे अभी OH लग गया तो ये ब्यूटेनॉल हो जाएगा, ठीक है, ब्यूटेनॉल हो जाएगा। आपको 2 चीजें क्लियर रहनी चाहिए कि अगर आपके यौगिक में कहीं क्लोरीन ब्रोमीन दिखे, कहने का मतलब हाइड्रोजन दिखे, तो आप क्या करोगे? जो मेन यौगिक होगा, मेन यौगिक मतलब ब्यूटेन, तो ब्यूटेन के पहले उस कार्यात्मक समूह का इस्तेमाल करोगे। जैसे हमने बताया कि आप लिखोगे क्लोरोब्यूटेन या ब्रोमोब्यूटेन। अगर आपका हाइड्रोजन नहीं है तो आप क्या करोगे? जो भी समूह दिया होगा उसको आप बाद में लिखोगे। बस इतनी बात ध्यान देना है, बाकी कुछ इसमें खास नहीं है। अब अगली बात आई, हमने क्या किया कि पूर्व लग्न बता दिया कि भाई ये आपका ग्रुप ऐड है। अब उसके बाद अनुलग्न के स्वर A, E, I, O, U से प्रारंभ हो तो ई के जगह पे ON ही इस्तेमाल करते हैं। अब यहीं पे देखो, अगर ये ऐड होता, इसमें क्या होता? ये ऐड होता, ठीक, OH, तो ये किससे शुरू हो रहा? O से। O स्वर में आता है तो आप जहां पे ई लिखा है ना, यहां पे आप क्या लिखते? ONE। तो आप क्या करेंगे? इसको रिप्लेस करेंगे, और जब इसको रिप्लेस करेंगे तो चूंकि आपका जो एल्कोहल ग्रुप होता है उसका जो अनुलग्न होता है वो यूज किया जाता है क्या? OL। तो क्या लिखा जाएगा? ब्यूटेनॉल लिखा जाएगा, BUTANOL। कहने का मतलब यही आपका ई जो होगा हटा दिया जाएगा, ठीक, ये आपका ई हटेगा और बन जाएगा ब्यूटेनॉल। ये आपका, मैं ये एग्जांपल दे रहा हूं, अभी पूरा का पूरा आपको मैं सॉल्व कराऊंगा तो आपको बेहतर क्लियर होगा। अच्छा, अगर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात है जिसमें 2 बंध हैं या 3 बंध हैं, जैसे आपके पास ये यौगिक मैं दिखा रहा हूं, यौगिक को क्या है आपका, यौगिक ले लेते हैं, मान लो, हाँ, उसको हटा देते हैं यहां से। यौगिक आपका है जैसे यहां पे हम जोड़ देते हैं डबल OH और H। ये आपने क्या किया? जोड़ दिया। देखो, हमने पिछली क्लास में पढ़ाया था, जब एक कार्बन का परमाणु किसी ऑक्सीजन से 2 बंध बनाया होता है तो उसका जो क्रियात्मक समूह होता है वो कौन सा होता है? कौन सा होता है बेटा? वो होता है आपका कीटोन। कौन? कीटोन। ये आपको ध्यान रखना है कि जब कार्बन 2 बंध के द्वारा ऑक्सीजन से जुड़ा हो तो वो कौन सा समूह शो करता है? क्रियात्मक समूह शो करता है कीटोन। अच्छा,
अब जब बात आई कीटोन की, एक मिनट हमें क्लियर, हम सबसे पहले कार्बन जोड़े 1 2 3, मतलब ये बन गया ब्यूटेन। ब्यूटेन। अब इसमें क्या होगा, इसका नियम ये बनेगा कि आप देखो इसमें जो ANE है इसको आपको हटाना है। अब अगर ये दो बंध से जुड़े होंगे तो ANE की जगह पे हम क्या लिख देंगे, ब्यूटेन। ब्यूटीन, ठीक, ये लिखेंगे ब्यूटीन। कहने का मतलब अगर ये दो बंध से जुड़ा है, देखो पहले आप क्या क्लियर करेंगे, ये किस समूह का है, तो आपने देखा कार्बन 2 ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, तो कहने मतलब डबल बॉन्डिंग के थ्रू ऑक्सीजन से जुड़ा है, तो इसका मतलब है कीटोन का पर्यात्मक समूह है। अब आपको ये ध्यान देना कि आपने ब्यूटेन लिखा था, और हम यहाँ पे आपको बता चुके हैं कि अगर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला हो तो N के स्थान पे ENE का इस्तेमाल करते हैं, तो हमने ये लगा दिया। अभी अगर यहाँ पे ऐसा कुछ होता कि कोई जो कार्बन जो होता कहीं पे ऐसा आपको दिखता कि 3 बंध के माध्यम से जुड़ा होता, 3 बंध से, तो आप क्या करते, ANE के जगह पे YNE का इस्तेमाल करते। देखो बेटा यहां से कुछ आपको आइडिया लग गई होगी। अब हम क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेके आपको समझाते हैं, बेहतर तरीके से आपको समझ आ जाएगा। हाँ साथियों, हमने एक एग्जाम्पल जो बिल्कुल छोटा सा कोट किया है। अब हमने बताया था कि सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आप कार्बन की संख्या गिनेंगे। आपने देखा 1 2, मतलब अगर 2 कार्बन होता है तो एथेन बनता है। यहाँ से आपको क्लियर, एथेन बन गया। अब इसमें देख रहे हैं कि ये हाइड्रोजन लगा है, तो क्या इस यहाँ लिख देंगे ब्रोमो। ब्रोमो, ये क्या बन गया, ब्रोमो एथेन। बस इतना होता है, ठीक है। ये बहुत सिंपल था क्योंकि ये वीडियो जो है लंबी हो रही थी, ऐसे में मैं क्या कर रहा हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। कल आपको 2-3 एग्जाम्पल और दूंगा, उससे और अच्छे समझाऊंगा। इसमें आपको जो मैं प्रीवियस लेक्चर पढ़ाया हूँ उसको रिवाइज कर लीजिएगा। कार्यात्मक समूह अगर आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए, लर्न होना चाहिए कौन सा क्रियात्मक समूह है। बेटा ये पॉसिबल है नहीं कि सारे मैं यहाँ पे बोर्ड पे बना के आपको दिखाऊं, पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम आपको कहेंगे कि आप लर्न करके रखो, अपने पास पेज पेपर पेन रखो कि ये कौन समूह है आप करते समय, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर रहे। कल हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल करेंगे, कुछ का क्या होगा कि नाम लिखा होगा, उसको सूत्र में कन्वर्ट करना होगा, ये होगा। और वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। और जो भी आपको चीज न समझ में आई उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम अपना बेस्ट वे से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच।